हेलो दोस्तों, आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ एक ऐसी जगह जिसके बहुत सारे रहस्य हैं, उसके पीछे बहुत सा इतिहास है और कहा जाता है कि ये जो जगह है वो अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी पुरानी है और इसे हिमाचल प्रदेश का अजंता एलोरा भी कहा जाता है। मैं बात कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित एक छोटे से गांव मसरूर की और मसरूर में एक मंदिर स्थित है। इसे हिमाचल प्रदेश का अजंता एलोरा भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जगह कुछ लोगों का कहना ये है कि ये मंदिर 8वीं शताब्दी में बना। किसने इसे बनाया, कब बनाया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुरातत्व जो विभाग है वो भी इसकी जानकारी अभी तक खोज नहीं पाया है। इसके अलावा कुछ दंत कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे उस दौरान उन्होंने इस मंदिर को बनाया था। इस मंदिर के गर्भगृह में सीता माँ, राम जी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां स्थित है और इसके अलावा यहाँ पर शिव जी और विष्णु जी की भी मूर्तियां स्थित है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये मंदिर घुमाऊंगी और इसके रहस्यों के बारे में बताऊंगी और इसके अलावा ये भी आपको जानकारी दूंगी कि यहाँ तक आपको आना कैसा है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ। आज मैं आपको एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताऊंगी जिसके इतिहास का अंदाज़ा आज तक कोई लगा नहीं पाया है। कुछ कहानियां हैं, दंत कथाएं हैं और मंदिर के गर्भगृह में अभी भी श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण एक साथ विराजमान है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के मसरूर गांव में स्थित है। कुल 15 बड़ी चट्टानों पर ये मंदिर बना है और जिसे कहा जाता है रॉक कट टेम्पल। रॉक कट टेम्पल मसरूर एक अनोखा और रहस्यमय इतिहास समेटे हुए है। पुरातत्व विभाग के अनुसार शायद 8वीं सदी में इसे बनाया गया था और ऐसा ये भारत का इकलौता मंदिर है। देखा जाए तो पत्थर पर ऐसी खूबसूरत नक्काशी करना बेहद मुश्किल काम है। ऐसे में कारीगरों को बहुत ही दूर से लाया गया था कारीगरी करने के लिए। लेकिन ये कारीगर किसने लाए हैं और कब आए थे, इसका कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाया है। इसे हिमालयन पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा रॉककट टेम्पल को अजंता एलोरा ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। हालांकि ये एलोरा से भी पुराने हैं। पहाड़ काट कर गर्भगृह, मूर्तियां, सीढ़ियां और दरवाजे बनाए गए हैं। आइए चलते हैं गर्भगृह के अंदर। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि गर्भगृह के अंदर माँ सीता, लक्ष्मण जी और राम जी की मूर्तियां स्थित है। यहाँ पर मंदिर में किसी भी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता है। इसके अलावा ना कोई प्रसाद चढ़ाया जाता है और ना ही कुछ और चीज़। गर्भगृह की छत पर बहुत ही सुंदर तरीके से नक्काशी की गई है और इसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट है। आप सोचिए, जब ये मंदिर बना होगा उस समय में इस तरीके की कोई सुविधाएं नहीं होंगी जैसे कि आज की डेट में हमारे पास क्रेन्स है, जेसीबी है। हम बड़ी बड़ी चीज़ें उठा कर सकते हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उस दौरान ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही आप गर्भगृह से बाहर निकलते हैं तो सामने आपको धौलाधार रेंज के नज़ारे देखने को मिल जाएंगे।
बर्फ से लिपटी हुई धौलाधार की पहाड़ियाँ, इन्हें देखकर मन करता है कि यहीं पर बैठकर इस व्यू को एंजॉय किया जाए। इसके अलावा आप जो ये पिलर देख रहे हैं, इसे देखकर लगता है कि ये जब भूकंप आया था उस दौरान ये क्षतिग्रस्त हुआ था। ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इस तरीके के यहाँ पर 2 से 3 दरवाजे हैं और सभी को बंद कर दिया गया है। इन दरवाज़ों को यहाँ के लोग स्वर्ग द्वार नाम से जानते हैं और ये मान्यता है कि जो पांडव है, उन्होंने यही रास्ता इन्हीं दरवाज़ों के थ्रू वो स्वर्ग गए थे, इसीलिए इनका नाम स्वर्ग द्वार है। यहाँ पर जो ये बड़ा-सा आपको दिखाई दे रहा है, नक्काशी की गई है इसमें और ये इस तरीके से लगता है कि कोई बैठने की जगह बनाई गई है। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि एंट्रेंस पे ही एक बड़ा-सा सिंहासन बनाया गया है, बलुआ पत्थर को ही खोद कर, तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और छोटी-छोटी बारीक कलाकृतियाँ जो बनाई गई है, उन्हें बनाने के लिए उस समय किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए होंगे, ये भी सोचने वाली बात है। आपको यहाँ पर शिवलिंग भी नज़र आएगा और यहाँ पर भी आप खाली फूल चढ़ा सकते हैं, किसी तरीके का प्रसाद या चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते हैं। अब आप क्लोज़ली इस स्कल्पचर को देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ी-सी बुद्धा की झलक नज़र आएगी। आप देखिए किस तरीके से इतनी ऊँचाई में नक्काशी की गई है और इसके अलावा ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्या बुद्धा के बाद इसको बनाया गया है। थोड़ा-सा आप चाइनीज़ टच या फिर आप बोल सकते हैं उस दौरान की चीज़ों से भी इसे कनेक्ट कर पाएँगे। इसके अलावा देवी-देवताओं के स्कल्पचर्स भी आपको नज़र आएँगे, उनकी भी नक्काशी है। बहुत जगह पर हाथी बने हुए हैं, गणपति बने हुए हैं और भी ऐसी-ऐसी कलाकृतियाँ हैं, जिन्हें देखकर आप अचंभित रह जाएँगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सब कुछ बनाया गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बड़े पत्थर को काट कर बनाया गया है। इसी वजह से इस मंदिर का नाम है रॉक कट टेम्पल। जिस सिंहासन की बात मैं कर रही थी, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देखिए। इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ दी गई हैं। हाँ, ये जो 1913 का भूकंप था उसके बाद टूट गया है, लेकिन फिर भी एक झलक आप सिंहासन की देख सकते हैं। आपको मंदिर के फ्रंट में एक झील नज़र आएगी और मान्यताएँ ये है कि पांडवों ने ये झील अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए बनाई थी। इसी झील में जब वो यहाँ पर वास कर रहे थे, उस दौरान द्रौपदी स्नान किया करती थी। ये देखिए, ये आपको किसी देवी की कलाकृति यहाँ पर बनी हुई नज़र आएगी इस पत्थर में और ऊपर में आपको एक बार फिर से वही जो बुद्धा का फेस है, उसकी झलक देखने को मिलेगी। तो बहुत ही छोटी-छोटी सी चीज़ें बहुत ही बारीकी से बनाई गई है। इसके अलावा मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी कुछ टाइम बाद, उसमें मैं आपको दिखाऊँगी कांगड़ा फोर्ट के बारे में, कांगड़ा फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में बताऊँगी। तो कांगड़ा फोर्ट के अंदर में एक मंदिर बनाया है। वो जो मंदिर है, उस मंदिर में भी आपको इसी तरीके की नक्काशी देखने को मिलेगी, लेकिन वो बलुआ पत्थर से नहीं बना है, उसका हटना पत्थर ज़रा सामने थोड़ा-सा से। अलग है और ये जो है बलुआ आई पत्थर से है। बनाया गया है। और बताया ये जाता है क्योंकि ये बलुआ पत्थर था और ये तो ऐसा लग रहा है किसी ने ये जो पंजा है मारा है। पत्थर में दरारें आनी शुरू हो गई थी। इसी वजह से इस मंदिर का जो निर्माण है वो अधूरा ही था।
इसे पूरा नहीं किया गया, क्योंकि इतनी बारीक जब कारीगरी की जा रही थी उस दौरान जितना जो स्ट्रक्चर है वो बन गया था, उसके बाद जब उन्होंने आगे बनाने की कोशिश की तो मंदिर का जो है बाकी का हिस्सा है उसमें दरारें आने लगी। इसी वजह से जो कार्य है वो वहीं पर रोक दिया गया। ये जो आपको कलाकृति नज़र आ रही है, मेरा मानना ये है कि ये सूर्य भगवान की कलाकृति है, क्योंकि सूर्य जो है उनके पास 7 घोड़े होते हैं, वो हमेशा 7 घोड़ों पर सवार रहते हैं, तो ये सूर्य भगवान है। इसके अलावा जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं मंदिर में, तो ऊपर जाने के लिए एक रास्ता आता है और ऊपर में जो है आपको एक गेटेड जैसा एरिया देखने को मिलेगा और उसके अंदर आपको ऐसा लग सकता है कि ये उन्होंने अपने रहने के लिए एक स्पेस बनाया होगा। अगर ये पांडवों ने मंदिर बनाया है तो यहाँ पर पांडव भी इस जगह पर रहा करते होंगे उस दौरान। अब ये गेटेड है, इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि जब से इसमें दरारें आई उसके बाद ही इसे बंद किया गया। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएँगी, छोटी-छोटी कलाकृतियाँ नज़र आएँगी और कुछ पत्थर रखे गए हैं। हो सकता है उनका इस्तेमाल अलग-अलग चीज़ों के लिए किया करते होंगे वो लोग। ये आप ऊपर से ये मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं और सामने में ही आपको यहाँ पर गाँव नज़र आ जाएगा, मसरूर गाँव, और इसके अलावा आपको नज़र आएँगे कांगड़ा जिला की वादियों के नज़ारे। तो ये देखिए ऊपर से कुछ ऐसा व्यू आता है, मंदिर के ऊपर से एकदम टॉप व्यू है। और ये जो नीचे में एक है, यहाँ पर स्कूल चलता है, तो यहाँ पर स्कूल के बच्चों की आवाज़ें आपको लगातार सुनाई देंगी। ये अद्भुत जो कृति है, एक ऐसी जगह है जो आपको अपनी शानदार खूबसूरती से एकदम चौंका देगी, आपको आश्चर्य से भर देगी और एक आपको लगेगा कि आप एक सपना देख रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की चीज़ देखना खुद में एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस आपको लगेगा। इस मंदिर की खोज सबसे पहले 1875 में हुई थी और वो एक ब्रिटिश ऑफिसर ने की थी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कभी भी हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए जाएं, तो इस दिव्य मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिए और मंदिर की जो गौरवशाली वास्तुकला है वो आपको मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। ये सारे दृश्य देखकर आप ज़रूर मेस्मराइज हो जाएंगे, सम्मोहित हो जाएंगे। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि सही टाइम क्या है यहाँ पर जाने का और आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे जो सही टाइम है वो है मार्च से अक्टूबर के महीने में। वैसे तो आप कभी भी जा सकते हैं, मैं फ़ेब में गई थी और आप पूरे साल जा सकते हैं, लेकिन मार्च से अक्टूबर जो है वो बेस्ट है। अब यहाँ आप पहुँचेंगे कैसे? तो मसरूर मंदिर जो है वो कांगड़ा घाटी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको कांगड़ा से कोई प्राइवेट टैक्सी या कैब बुक करनी होगी, तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। बाकी दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जैसे कि मैंने बताया था, कांगड़ा फोर्ट मैं आपको घुमाने वाली हूँ, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो के बारे में, इस जगह के बारे में आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगा ये देखकर, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और इसके अलावा वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।